हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे। मैंने पूरी किचन को साफ़ करने का फ़ैसला किया था आज। तो रात को मैंने सारे डब्बे नीचे रख दिए थे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ मटर छील लेती हूँ। और जो मैंने दही और नींबू रखा है उसको अपने सर में लगाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, क्योंकि मैं गर्म पानी से सर धो रही थी तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। लेकिन मेरी एयर फ्रेश ठंडी हो रही थी तो सोचा पहले एयर फ्रेश पी लेती हूँ। एयर फ्रेश फिनिश करने के बाद मैंने लगाया दही में नींबू जो मिक्स करके रखा हुआ था मिक्सचर, वो लगाना शुरू किया मांग कर करके। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था, मतलब जैसे मैंने परसों ही सर धोया था तो सर धोने के 2-3 घंटे बाद जैसे ही सर सूखा ना तो तुरंत ही मतलब इतना डैंड्रफ ऐसे जड़ रहा था रेत की तरह। मुझे देख के तो बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मेरे को फिर किसी ने बताया कि दही और नींबू मिक्स करके लगाओ, उससे आराम पड़ेगा। और लगाने के बाद मैंने पूरे बालों को बांध लिया था। मैं 1-2 घंटे के बाद ही सर धोऊंगी, तब तक मेरा सारा घर का जो काम है वो भी फ्री हो जाएगा। फिर मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने। तो ये मैट जो थे ये भी मैंने रात को ही धो दिए थे, बहुत ज़्यादा चिकने चिकने हो रहे थे ऑयल की वजह से। और उसके बाद मैंने सारे डब्बों को लगाना शुरू कर दिया था। महीने में 1-2 बार तो किचन की सफाई होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो मेरे को जैसे ही लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ये चिकने हो चुके हैं, इसके जो बिछाने वाले मैट हैं और इधर उधर डब्बे हो रहे हैं, तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो सफाई का तो मेरे अंदर बहुत बड़ा फोबिया है, तो सफाई के बिना तो मैं नहीं रह सकती। और देखिए कितनी जल्दी जल्दी मेरे हाथ चल रहे हैं कि दोनों तरफ के लगा दिए। और आज शॉप पर भी जल्दी जाना था क्योंकि लड़की नहीं आई थी। और उसके बाद मैंने जब अच्छे से बिठाने के बाद मैंने सारे डब्बे लगाने शुरू करे। और देखिए डब्बा कैसे लगाती हूँ मैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह करके। ये सुंदर भी दिखते हैं। मैंने पूरा सेट ये मीशो से ऑर्डर किया हुआ था, और मीशो से मैंने ये 2 सेट मंगाए थे, क्योंकि सामान कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद किचन मेरी लग गई थी। फ्रिज के ऊपर जो थोड़ा बहुत सामान था वो हटाना था, फ्रिज के ऊपर से भी कवर साफ़ करना था। वैसा कवर जो था वो तो फिर फट चुका था, तो मैंने एक दुपट्टा बिछाया हुआ था, तो वही दुपट्टा फिर सोचा कि इसे दोबारा बिछाऊँ, लेकिन देखा तो वो बहुत गंदा था, फिर मैंने वो हटा दिया। अभी मैंने अखबार बिछा दिया है खाली। और उसके बाद मैंने सामान रखना शुरू कर दिया था। ज़्यादा कुछ सामान मैं फ्रिज के ऊपर रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है जब फ्रिज के ऊपर बहुत सारा सामान रखते हैं। उसके बाद मैं लग गई बाथरूम साफ़ करने। और बाथरूम में जो बाल्टियाँ थी हफ्ते में 1 बार तो साफ़ हो ही जाती है, कभी कभी 2 बार भी हो जाती है। तो संडे के दिन था, टाइम था थोड़ा बहुत, तो सोचा कि चलो आज तीनों बाल्टियाँ साफ़ कर देती हूँ। बाथरूम भी साफ़ हो चुका था मेरा। उसके बाद मैं लगी पोछा लगाने। पोछा लगाने के बाद में मैं डालती हूँ फ़िनाइल, और फ़िनाइल मैं यूज़ करती हूँ गेंडा फ़िनाइल। मानवी उठ चुकी थी, कमरों में पोछा लग गया था, तो मानवी को किचन की स्लीप पर ही बिठा दिया था कि यहीं बैठे रहना जब तक पोछा ना सूख जाए। तो मैं फिर उस तरह सारे घर में पोछा लगाते लगाते नीचे जीने तक पहुँच गई थी। मानवी यहीं बैठी रही थी अंदर, क्योंकि मैंने पंखा चलाया हुआ था। आज मौसम ऐसा ही है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, कपड़े भी सूख रहे हैं, तो कपड़े सूखने भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की ड्रेस है उसमें। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, और नहा के आने के बाद मैंने देखा तो मेरे सर में मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा था। फिर मैंने बनाई अपनी चाय और देखा तो बाहर धूप निकल चुकी थी बहुत तेज़। कहाँ बारिश हो रही थी और कहाँ इतनी तेज़ धूप। मैं फटाफट देर ना करते हुए ऊपर पहुँच गई कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आई देखा कि सूरज देवता तो छुप चुके हैं, पता नहीं कहाँ गुल हो गए थे। तो फिर भी मैंने कपड़े डाल दिए कि चलो कोई नहीं, बारिश आएगी तो सार्थक उतार लेगा बाद में, पर मैं सुखा तो देती हूँ, कम से कम सूख जाएंगे, हवा लगेगी तो। लेकिन हवा तो तेज़ चल रही थी, तो मैंने सारे कपड़े यहाँ सुखा दिए थे। थी रात, और रात को मैं लेके आ गई थी घर का सारा राशन, और कुत्तों वाली हालत हो गई थी मेरी, क्योंकि इतना सारा राशन पहले वहाँ से उठा के लेके आई, फिर उसके बाद ऊपर जीने में चढ़ाया। जीने में इतना हैवी हो चुका था, कम से कम मैं आइडिया नहीं लगा सकती इसका कितना भारी होगा। सामान देख के आप आइडिया लगा ही लेना कि कितना भारी होगा। सारा डब्बे खाली थे, सारा राशन खाली था, क्योंकि मैं 2 महीने का कम से कम डालती हूँ। तो 2 महीने का यानी कि मेरा डला था ये नवंबर दिसंबर के आसपास डला था, हाफ डेज़ में 15 या 20 के आसपास। उसके बाद मैं अभी डाल रही हूँ, बीच में थोड़ा बहुत जो ख़त्म हो जाता है वो मैं
नीचे शॉप से ले आती हूँ। और आने के बाद इतना काम था ना कि मेरे को पूरा राशन रिताने के बाद भी बच्चों के लिए खाना बनाना था, जो कपड़े सुबह धोए थे वो संगवाने थे, और किचन जो बर्तन फैले हुए थे वो सारे साफ़ करने थे। बहुत सारा काम हो गया था, तो मैंने धीरे धीरे करके बच्चों की हेल्प से जो भी मैं रैपर नीचे डाल रही थी वो बच्चों ने ही संगवाए थे। उसके बाद मैं सारा किचन में ही लगी रही थी कि किचन का पहले काम फिर हो जाए। सुबह के लिए जैसे कि सब्जी काटना, आपको तो पता ही है, मैं रात को ही सब्जी काट के सोती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ लेकिन फिर भी देर हो ही जाती है, क्योंकि सुबह का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, शाम का काम बहुत कम होता है, सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा ही काम होता है। तो बस रेल बनी रहती है पूरा दिन, घर का करके जाओ फिर आके करो, हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, तो बहुत ज़्यादा रेल बनी हुई होती है। चल कोई नहीं, कभी तो सुख के दिन आएंगे, इंतज़ार करूँगी मैं उसी सुख के दिन का, जब भी आएंगे अच्छे आने चाहिए। अब बहुत दुख झेल लिया, अब झेलने की कोई हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, और फटाफट से काम। संडे के दिन तो हाथ वैसे भी जल्दी चलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना और जल्दी चला देती हूँ, तो इसलिए मैंने सारी वीडियोज़ में स्पीड बढ़ा के रखी हुई है। और गाइस वीडियोज़ आती रहेंगी कंटिन्यू, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।